केवल व्यक्ति बाहर ही नहीं टकराता, बाहर ही हमारे झगड़े दूसरों से नहीं चलते, अपितु गहराई से देखें तो हम अपने भीतर ही लड़ रहे हैं। बाहर लड़ना तो स्वाभाविक ही है, जब भीतर ही लड़ रहे हैं, भीतर लड़ रहे का अर्थ ये हुआ कि हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में परस्पर टकराहट है। हम जागृत अवस्था में कुछ है, हमारा व्यवहार किसी और प्रकार का है, सपने हम और न जाने किस प्रकार के देखा करते हैं, सुषुप्त में और भी हम भिन्न प्रकार रूप में बदले हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो व्यक्ति जागृत अवस्था में व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है, वो हम हैं, या जो गहरी नींद में सो जाता है और समस्त व्यवहारों से शून्य हो जाता है, वो हम हैं, या नींद में भी जो सृष्टि का निर्माण करके न जाने क्या क्या देखा करता है और अपनी ही सृष्टि के द्वारा अपने को दुखी बनाया करता है, क्या वो हम हैं? तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम स्वयं कई टुकड़ों में बटे हुए। लगता तो यह है कि एक व्यक्ति है ये सामने, पर एक ही व्यक्ति जो है वो कई भागों में बटा हुआ। उसके व्यवहार में, उसके अंतःकरण में एक परस्पर बड़ी विपरीतता दिखाई दे रही। तो भाई बाहर समाज में सामंजस्य तो बाद में स्थापित होगा, पहले अपने भीतर ही तो सामंजस्य स्थापित हो जाए, अपने भीतर ही तो संतुलन बन जाए। और इस दृष्टि से तो इन अवस्थाओं का सही स्वरूप क्या होना चाहिए, गोस्वामी जी कहते हैं वस्तुतः इसीलिए श्री सीता जी का विवाह भगवान राम से पहले हुआ। और इसका अर्थ यह है कि जब तक ये चौथी अवस्था का ईश्वर से मिलन नहीं होगा, ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक इन तीनों अवस्थाओं में हम अद्भुत प्रकार से विरोधाभास से पीड़ित रहेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने का एक बड़ा दार्शनिक प्रसंग बड़े अद्भुत ढंग से रखा है कि श्री हनुमान जी जब लंका को देखते हैं तो लंका को देखने के लिए उन्होंने कई स्थानों से लंका को देखा। पहले ये वर्णन आता है कि उन्होंने जब छलांग लगा करके समुद्र पार किया तो समुद्र के किनारे एक विशाल पर्वत शिखर था और उस पर्वत के शिखर पर खड़े होकर के हनुमान जी ने लंका को देखा। उस समय दिन का समय था और दिन के समय में हनुमान जी ने जब लंका को देखा तो लंका का एक बड़ा विलक्षण चित्र उनकी आंखों के सामने आया। सोने का बना हुआ नगर है, जहां के मार्ग एक से एक बढ़ करके सुंदर है। समृद्धि जो है लंका में चारों ओर व्याप्त है। सुंदर सौंदर्य इतना है वहां, सुंदरिया लंका में सारे संसार की सुंदरिया है जो जिन्हें रावण ने चाहे स्वेच्छा पूर्वक चाहे बलपूर्वक अपहृत किया है। और लंका के नागरिकों का इतना सुंदर स्वास्थ्य है कि वो सारी लंका का सुरक्षित है, सज्जित है। और इस प्रकार से का लंका का दृश्य हनुमान जी देखते हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथी चारुपुर बहुविधि वना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बने वनवाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। यह है लंका का एक दृश्य। लेकिन वो स्वामी जी एक नई बात लिखते हैं। हनुमान जी लंका को देख करके संतुष्ट नहीं हो गए, बल्कि निर्णय क्या किया कि लंका को अब भीतर से देखेंगे। और ये बहुत सार्थक बात है। जैसे लोग बाहर से दिखाई देते हैं, भीतर भी वैसे ही है कि बाहर कुछ है भीतर कुछ है। तो लंका को अगर समझना है, लंका का स्वामी रावण है, लंका के जीवन के दर्शन को अगर हम देखें, और भाई संकोच छोड़ करके कहें तो हम लोग अपने जीवन दर्शन को देखें, तो हम लोगों के जीवन दर्शन में बाहर और भीतर में तो बड़ा अंतर है। और बाहर इसलिए हनुमान जी निर्णय क्या करते हैं
ये उनको लगा, ये नहीं लगा कि मैंने अब तो ऊंचे शिखर से लंका को देख लिया, अब लंका को देखना शेष नहीं। नहीं नहीं, ये तो लंका को बाहर से देखा, अब लंका को भीतर से देखेंगे, और देखेंगे भी कब। और बढ़िया बात वहां आती क्या, हनुमान जी ने ऊपर से खड़े होकर के लंका को बाहर से देखा। उस समय दिन का समय था, सूर्य का प्रकाश फैला हुआ था। पर अब हनुमान जी निर्णय करते हैं कि अति लघु रूप धरऊ निशि नगर करऊ पैसार। जरा रात के समय लंका को देखें। दिन में लंका को तो देख लिया, रात को जरा देखें, बाहर से तो देख लिया, जरा भीतर से देखें। और उसका अभिप्राय यह है कि हमारे दिन और रात्रि में और बाहर और भीतर में जो विरोधाभास है, उसको जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से परख न ले, जान न ले, तब तक लंका का वास्तविक स्वरूप उसके समझ में नहीं आ सकता। और इसीलिए हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो गोस्वामी जी ने फिर प्रतीकात्मक भाषा में लिखा है कि जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो फिर भीतर से लंका एक भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ी, बाहर से लंका और प्रकार की थी। और जब भीतर हनुमान जी लंका में बैठने की चेष्टा करते हैं तो लंका का एक और रूप हनुमान जी के सामने आता है, लंका का एक भिन्न दृश्य सामने आता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी तुरंत अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर सौधा। हनुमान जी ने कहा, तो सारे नगर का को देख लिया, जरा प्रत्येक घर में बैठ करके देखे, जितने व्यक्ति लंका में है एक ही प्रकार के हैं कि कुछ उनमें अलगाव भी। और जब देखा तो गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया, लंका में सारी अवस्थाएं, तीनों अवस्थाएं लंका में भी है कि नहीं? लंका में लोग जागते हैं कि नहीं जागते? लंका में लोग सोते हैं कि नहीं सोते? लंका में लोग सपना देखते हैं कि नहीं सपना देखते? और इसका अर्थ यह है कि जो अवस्थाएं विदेह नगर में, वो देह नगर में भी है, लेकिन अंतर इतना है। और अगर अंतरंग में बैठ करके देखिए, उसे बहुत गहराई से पकड़िए, तो संजोग से तुरीय अवस्था भी इस समय लंका में विराजमान है। रावण सीता जी को भी तो चुरा के ले आया हुआ है। तो तीनों अवस्थाएं का इसमें गोस्वामी जी की अपनी शैली है। क्या रावण के यहां, रावण बहुत जागने का अभ्यासी और कुंभकर्ण बहुत सोने का अभ्यासी। रावण को विचित्र विरोधाभास का, रावण को बड़ा गर्व था किस पर? रावण ने कहा कि जाकर के उस तपस्वी से कह देना कि मैं वो रावण हूं कि कुंभकर्ण अस बंधु मम और सुत प्रसिद्ध सक्रारी, और मोर पराक्रम सुने से नहीं जीते हूं चराचर झारी। वो मैं रावण हूं कि जिसका कुंभकर्ण जैसा भाई। जब ये संदेश प्रभु को दिया गया तो प्रभु के होठों पर हंसी आ गई, और प्रभु को लगा कि अगर रावण 6 महीने सोने वाले भाई पर इतना गर्व कर सकता है, तो मेरा भाई तो कभी सोता ही नहीं, मुझे कितना गर्व होगा। ये तो निरंतर चैतन्य, इतने आलसी और निकम्मे पर भी अगर इतना गर्व किया जा सकता है कि रावण ये कहता है कि कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है। पर व्यंग्य क्या गोस्वामी जी ने कहा, कहिए जो उसका, इसकी निद्रा और इसका जागरण, तो इसका तो यूं तो कहें कि भाई अगर व्यक्ति चाहता है कि नींद के बाद हम जगे, पर कुंभकर्ण के जीवन में निद्रा का आवाहन क्यों किया गया? क्योंकि डर यह है, किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि महाराज जागना अच्छा है कि सोना? तो उन्होंने कहा कि इसका निर्णय तो तब होगा कि जब पहले बता दो कि किसके विषय में पूछ रहे हो। अगर ये प्रश्न कुंभकर्ण के विषय में हो तो यही हम कहेंगे कि कुंभकर्ण सब सोवत नहीं के। कुंभकर्ण की बात हो तो कुंभकर्ण का तो सोते ही रहना अच्छा है। क्यों? जब कुंभकर्ण जगता है तो जागत हो तिहुपुर त्रासा, तो जागते ही आतंक फैल जाता है। तो अगर हमारे आपके जीवन में भी जगने पर आतंक फैल जाता है तो फिर हम कुंभकर्ण से कहां कम है? कुंभकर्ण की मनोवृत्ति ही कुंभकर्ण तो एक दर्शन है, एक चरित्र है, एक विचारधारा है, और इसका अभिप्राय है कि या तो मनुष्य तमोगुण में गहराई से डूब जाए कुंभकर्ण के समान, और तमोगुण से निकल करके जब रजोगुण में आवे तो रजोगुण में आकर के वो दूसरों को खाना प्रारंभ कर दे, दूसरों को सताना प्रारंभ कर दे, दूसरे को पीड़ा देना प्रारंभ कर दे। एक ये कुंभकर्ण का जीवन दर्शन है।
तो ये एक दृश्य निद्रावस्था का इतना विशाल प्रतीक, निद्रावस्था का एक चित्र जो है वो कुंभकर्ण के रूप में लंका में दिखाई दे रहा है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण का स्वभाव तो ये था कि वो दिन रात सक्रिय रहता था, का इतना सक्रिय था कि एक क्षण भी बैठ नहीं पाता था। पर काहे के लिए? गोस्वामी जी ने व्यंग करते हुए कहा, आपुन उठी धावई रहे न पावई धरि घाले सब खीसा। कि संसार में जहां कहीं सत्कर्म होते देखता है रावण दौड़ता, और दौड़ते नहीं है। गोस्वामी जी ने यह भी लिखा कि रावण स्वयं अंगद से बताता है कि मैं तो देवताओं से बलपूर्वक युद्ध करता था। बलपूर्वक क्यों? तो देवता कहते थे कि भाई हम तो हारे हुए, हमसे क्यों लड़ना चाहते? तो रावण कहता था कि ना ना, बिना लड़े हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए लड़ना पड़ेगा, चाहे तुम भले हार स्वीकार कर लो पर एक बार फिर लड़ो। और इसका अर्थ क्या? कि जहां पर एक व्यक्ति सक्रिय होकर के पुण्य को पराहत कर रहा है और बलात् विद्रोह विद्वेष की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, रावण का जीवन दर्शन है हनुमान जी लंका में जाकर के। इसलिए सुंदर कांड को आप गहराई से अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई संकेत सूत्र मिलेंगे, और हनुमान जी उन सारी अवस्थाओं का दर्शन करते हैं। हनुमान जी उन सारी अवस्थाओं को देखते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहतः अगणित जोधा तब गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी रावण के घर में घुस गए, रावण के मंदिर में, और जब रावण के मंदिर में घुसे तो प्रसैन किए देखा कपिते ही। हनुमान जी ने देखा रावण सो रहा। हनुमान जी देखते हैं रावण सो रहा है, हनुमान जी रावण को सोता हुआ पाते हैं। पर हनुमान जी क्या खोजने आए थे? रावण हरण करके श्री सीता जी को कहीं अपने महल में तो बंदी नहीं बनाए हुए, पर रावण स्वयं तमसाच्छन्न सोया हुआ है। तो जो सोया हुआ है उसको तुरीयावस्था का कैसे भेंट कहा? इसलिए एक क्रम आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो दो की जोड़ी है, भगवान राम और लक्ष्मण की जोड़ी और श्री भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी, तो उसका अभिप्राय यह है कि जागृत और समाधि इन दोनों अवस्थाओं का संग है। जब आप जागेंगे तो तुरीय में प्रवेश करेंगे, और जब सोएंगे तो सपना देखेंगे। तो स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के स्वामी एक साथ, और जागृत अवस्था और समाधि अवस्था के स्वामी एक साथ। और इसका अर्थ क्या? कि अपहरण करके तो ले आया है तुरिया रूप सीता, पर तमसाच्छन्न गहरी नींद में सो रहा, और हनुमान जी प्रभावित नहीं होते। क्यों? हनुमान जी किसको देखने आए थे? रावण के रूप में मूर्तिमान देहवादी व्यक्ति उनको दिखाई दे रहा, और हनुमान जी किसको खोजने आए? बोले मंदिर मन दीख वैदेही। वैदेही के खोजने वाले ने देखा कि देह पड़ा हुआ सो रहा है, बोले हमें इससे क्या लेना देना है। उससे निकल करके हनुमान जी बाहर गए, लंका में ये दृश्य देख लिया उन्होंने। फिर उसके बाद गोस्वामी ने दूसरी अवस्था का संकेत किया। सारी लंका को देखते देखते जब विभीषण जी के घर के पास हनुमान जी पहुंचे, तो विभीषण जी के घर के पास एक बड़ा सुंदर हरि मंदिर बना हुआ, और हरि मंदिर के आसपास तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। अब इस दृश्य को जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी तर्क करने लगे का रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए नौ तुलसी का वृंदत देख हरस कपिराय। हनुमान जी तर्क करने लंका निश्चर निकर निवासा, और यहां कहां सज्जन कर बासा? कि यहां सज्जनों का यहां पर निवास कहां? तो अचानक गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी बात लिखी। क्या? बोले मनमह तरक करई कपिलागा ताही समय विभीषण जागा। जैसे हनुमान जी ये तर्क मन में कर रहे थे कि विभीषण जी जग गए, रावण सो रहा है, विभीषण जी जग गए। अब इसका आध्यात्मिक तात्पर्य भी, यूं तो भौतिक अर्थ तो ये हुआ कि भाई जब गए थे तो आधी रात के समय शायद रावण के महल में पहुंचे तो सो रहा होगा, और जब विभीषण के घर के पास पहुंचे तो सवेरा हो रहा था, 4 बजे का समय था, इसलिए विभीषण जी जग गए। पर इसमें व्यंग्यात्मक तात्पर्य यह है जो कल कहा गया था, मुझे आशा है कि आप लोग पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। लक्ष्मण जी ने बताया कि जागने का लक्षण क्या? बोले जानिए तब जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य का काम है जगाना। वैराग्य जब जीवन में आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति जग गया। तो हनुमान जी का व्यंग्य क्या है? बोले रावण की नींद का क्या कहना है? हनुमान जी घर में आ जाए और फिर भी नींद न खुले। हनुमान जी कौन है?
विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तन है। हनुमान जी प्रबल वैराग्य, और इसका अर्थ है जिसकी नींद इतनी गहरी है कि प्रबल वैराग्य के आने के बाद भी जिसकी नींद नहीं खुली, अब वो रावण है। तो इसलिए अंतर है। इसका अर्थ यह है कि नींद तो सुग्रीव को भी आ गई और नींद रावण को भी आती, पर दोनों में अंतर क्या है? रावण को मोह का प्रतीक मानते हैं और सुग्रीव को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों में कहीं ना कहीं समानता है। रावण गहरी नींद में सो रहा है और सुग्रीव जी भी सीता जी को भुला करके एक प्रमाद की मोहमयी नींद में सो रहे हैं। लेकिन अंतर यह हुआ ना कि लक्ष्मण जी भेजे गए। तो आपसे एक दिन एक कहा भी जा चुका है कि लक्ष्मण जी भी वैराग्य के रूप हैं, और उसका अर्थ है कि विषय सेवन करते हुए यदि कोई तमोमयी निद्रा में निमग्न है तो लक्ष्मण जी क्या भेजे गए? मानो जगाने के लिए भेजे गए। पर इसके पहले रामायण में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी के आने के पहले हनुमान जी ने चैतन्य कर दिया। उसका अर्थ है क्या? लक्ष्मण जी भी वैराग्य, हनुमान जी वैराग्य। तो लक्ष्मण के रूप में वैराग्य जगाने आ रहा था, तब तक घर में जो वैराग्य के रूप में हनुमान जी थे उन्होंने पहले ही सुग्रीव को जगा दिया, सुग्रीव को चैतन्य कर दिया। और सुग्रीव को चैतन्य ही नहीं कर दिया, इसके बाद लिखा हुआ है कि जब लक्ष्मण जी द्वार पर आकर के खड़े हो गए और सुग्रीव ने सुना कि उनके हाथ में 2 धनुष बाण है, तो काल के भय से कांपने लगा। और काल के भय से जब कांपने लगा तो हनुमान जी से कहा कि अब तो इनका क्रोध आप ही शांत कर सकते हैं, तारा को लेकर के जाइए, कर विनती समझाओ कुमार। और हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया और प्रभु के गुणों का वर्णन किया। और प्रभु के गुणों का वर्णन करने के पश्चात लक्ष्मण जी को महल में ले आए सुग्रीव के, और ले आकर के क्या किया? कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। ये विरोधाभास। कभी कोई आपके यहाँ दिन में मिलने आता है तो आप उसको कुर्सी पर बैठाते हैं, चौकी पर बैठाते हैं, आसन पर बैठाते हैं। रात को कोई आवे तो आप उसको सुलाने के लिए पलंग पर सुलाते हैं। तो ले जा करके कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार, ये तो ठीक है, लेकिन पलंग बैठाए ये तो बिल्कुल विरोधाभास है। एक और बैठाए और दूसरे पलंग बैठाए, और बैठाया भी किसको पलंग पर? लक्ष्मण जी को। जो सोने वाला है ही नहीं, जो रात को भी नहीं सोता, वो उनके बैठने के लिए तो बागंबर बिछा देते, मृगचर्म बिछा देते, कुशासन बिछा देते, कि ये लक्ष्मण जी के लिए भला पलंग पर बैठाने का क्या तुक? पर नहीं, हनुमान जी तो वस्तुतः लक्ष्मण जी से इस पलंग के द्वारा बहुत बड़ी बात कह गए। और इसका अर्थ क्या हुआ? लक्ष्मण जी को पलंग पर ले जाकर के बैठा दिया। अगर लक्ष्मण जी पूछ दे कि भाई मुझे पलंग पर क्यों बैठा रहे हो, तो बोले महाराज यहाँ पर बैठने योग्य, यहाँ तो सोने वाले लोग हैं ना, यहाँ तो पलंग ही है। तो यहाँ जागने वाले होते तो आपको कष्ट करना ही न पड़ता, आना ही न पड़ता। इतना चल करके आपको आना ही इसीलिए पड़ा कि यहाँ सोने वाले रहते। और महाराज जो सोने वाले रहेंगे वो तो उनके पास तो पलंग ही होगा। आपके समान वीरासन से बैठ करके वो जाग थोड़ी सकते हैं। आप तो जागने लगे बैठी वीरासन, और यह सोने वाले हैं। लक्ष्मण जी पूछ सकते हैं तो क्या पलंग पर बैठा करके मुझे भी सुलाने का विचार है क्या? हनुमान जी का संकेत था कि नहीं, ये बात, ये चिंता मत कीजिए। अरे कोई व्यक्ति कितनी भी गहरी नींद आ रही हो और कमरे में सोने के लिए जाए और सांप दिखाई दे जाए तो नींद भाग खड़ी होगी, नींद कहां आवेगी? और कहीं पलंग पर अगर सर्प बैठा दिखाई दे जाए तब कौन सोने जाएगा? बोले महाराज आपको पलंग पर इसीलिए बैठा दिया कि अब कोई सोए नहीं यहां पर। जब साक्षात शेष भगवान बैठ गए पलंग पर तो सुग्रीव का सोने का भी मन होगा तो आपको बैठे देख करके फिर सोना होना बंद कर देगा, चैतन्य हो जाएगा, विवेक में आ जाएगा। और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति प्रमाद और तमोगुण में आच्छन्न तभी होता है जब उस काल के सत्य को भुला देता है। और जब काल को पलंग पर देख ले तो ये शेष भगवान तो ये दोनों उनका रूप, एक और सर्प है, दूसरे और भगवान की शैया। और इसका अर्थ है कि सुलाना है तो हृदय में भगवान को सुलाइए। और ये काल भगवान जो है ये निरंतर चैतन्य है, ये आपको सजग कर रहे हैं कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार से तमसाच्छन्न जीवन व्यतीत मत करो। सचमुच लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने मिलकर के सुग्रीव को जगा दिया, और सचमुच सुग्रीव उसके बाद ऐसे जग गए कि फिर उनके जीवन में तमोगुण और आलस्य का वर्णन नहीं आता है, फिर किसी भूल का वर्णन नहीं आता। पर गहरी नींद तो रावण की थी।
हनुमान जी लंका में गए और लंका में जाने के बाद भी रावण के घर में घुसे, पर रावण के घर में घुसने के पश्चात भी गोस्वामी जी ने कहा रावण नहीं जगा। मंदिर महल जिस समय हनुमान जी जाते हैं तो शयन किए देखा तभी थी। और इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई रावण जैसे व्यक्तियों को जगाना बड़ा कठिन है। क्यों? जो सचमुच सोया हुआ हो उसे आप जगा सकते, पर जो जग करके भी सोने की ही बात अपने मन में बनाए हुए है, तो रावण की समस्या यह है कि तो सब कुछ जान करके भी न जानने वाला व्यक्ति है, कब उसमें ज्ञान का संचार कैसे होगा, इसलिए रावण सोता रह गया। पर गोस्वामी जी ने कहा विभीषण धन्य। विभीषण जी क्या देख रहे थे? विभीषण जी अब तक सपना देख रहे थे। कृपया ध्यान रखिएगा, ये सब अवस्थाओं का संकेत है रामायण। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय का विभीषण जी सो रहे थे, विभीषण जी गहरी नींद में थे और हनुमान जी द्वार पर जाकर के खड़े हुए और गोस्वामी जी ने लिखा ताही समय विभीषण जागा। और इसका तात्विक तात्पर्य यह है कि भौतिक अर्थों में तो नित्य जागते रहे होंगे, पर जीवन में सचमुच जिसे जग जाना कहते हैं, विवेक का चैतन्य हो जाना कहते हैं, जब हनुमान जी द्वार पर खड़े हो गए तो सचमुच विभीषण जी की निद्रा, आज तक विभीषण नींद में सोए हुए थे। और वो नींद का अर्थ क्या हुआ? मोह निशा, रावण मोह है, मोह निशा और सब सो निहारा। और मोह निशा सब सो निहारा, तो उसमें होता क्या? देखा ही सपना अनेक प्रकार। गहरी नींद में व्यक्ति जैसे सपना देखता है तो सपना सच्चा नहीं होता। किसी प्रकार से कहा जा सकता है कि विभीषण भी तो पूजा करते थे, विभीषण जी भी तो पाठ करते थे, वो तो हनुमान जी के आने से पहले बहुत बढ़िया थे। क्या नहीं भाई, विभीषण जी जो कुछ हनुमान जी के आने से पहले करते थे वो सपने का सत्य था, वो जीवन का वास्तविक सत्य नहीं। और सपने में आप पूजा करें और दिन में पूजा न करें, दोनों प्रकार के लोग दिखाई देते। दिन में पूजा करें और रात को पूजा न करें, सपने में झगड़ा करते दिखाई दे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सपने में पूजा करें पर दिन में असत कर्म करें, तो दोनों का जीवन अपूर्ण हुआ। और इसका विभीषण के जीवन में इसका तात्पर्य यह है कि विभीषण का जीवन जो है, विभीषण भले ही ये समझते हो कि मैं इतने दिनों तक पूजा पाठ कर रहा हूं, पर इसके मूल में प्रेरक कौन था? रावण था। मोह अपनी गहरी नींद में सपने में विभीषण को डाले हुए थे और वो एक नकली सपने की सृष्टि में पड़े हुए थे। तो इसलिए आगे चल करके लिखा हुआ है कि विभीषण हनुमान जी के जगाने पर भगवान राम की शरण में गए। और उसका तात्विक तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में सत्कर्म के पीछे भी अगर स्वप्न की वृत्ति है, केवल मात्र स्वप्न है, केवल मोह की प्रेरणा है, तो हमारा सत्कर्म नहीं हुआ। अगर हमारा कल्पना में सत्कर्म हो और क्रियात्मक रूप न धारण करे तो भी व्यर्थ है, और क्रियात्मक रूप में दिखाई दे और अंतःकरण में न हो तो भी अधूरा। इसलिए विभीषण जी को हनुमान जी जगा देते हैं और जगाने के पश्चात विभीषण को भगवान राम की शरण की ओर प्रेरित करते हैं। ये दूसरा प्रसंग है। और उसके पश्चात हनुमान जी फिर तीसरी और चौथी बात देखते हैं, और वो सांकेतिक रूप से अशोक वाटिका में जब जाते हैं तो अशोक वाटिका में जाने के पश्चात उन्होंने एक दिव्य रूप देखा। और वहां पर कौन है? अब अशोक वाटिका में बैठी हुई श्री सीता जी। श्री सीता जी है मूर्तिमती तुरीय अवस्था। तो हनुमान जी ने क्या किया? जागृत को पार किया, जागृत वाले विभीषण से मिले, तो गहरी नींद में सोने वाले कुंभकर्ण, कल सारी लंका को देखा तो कुंभकर्ण को भी उन्होंने देखा। मध्य स्थिति में रहने वाले उन्होंने रावण को देखा, जागृत तो स्वप्न सुषुप्ति का साक्षात्कार कर लिया और इन तीनों का दुरुपयोग होते देखा। पर इसके पश्चात उन्होंने जब अशोक वाटिका में प्रवेश किया तो साक्षात तुरीय रूपा जो श्री सीता जी है उनका साक्षात्कार होता है। और यहां पर जो एक है देवी, वो कौन है? त्रिजटा का ये यहां पर सार्थकता दिखाई गई। यहां पर जीवन में का स्वप्न की सार्थकता दिखाई देती। यहां स्वप्न और तुरीय अवस्था पास पास। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए विचार कर रहे हैं, क्या करें? का मनमा तर्क करे कपिलागा। वह हनुमान जी मन में तर्क कर रहे हैं, ऊपर बैठे हुए विचार कर रहे हैं। तरु पल्लो मह रहा लुकाई, करे विचार कर्म का भाई। हनुमान जी चिंता कर रहे हैं कि उसी समय रावण आता है। रावण श्री सीता जी को धमकी देकर के चला जाता है, और धमकी देकर के जाने के पश्चात फिर रावण राक्षसियों को आदेश दे जाता है कि तुम सीता जी को डराओ। राक्षसियां सीता जी को डराने की चेष्टा करती हैं। ये राक्षसियां अंतःकरण की वृत्तियां, ये वृत्ति जो रावण की, जब वृत्तियों पर जब मोह का अधिकार होता है
तो तुरीय को सताने की चेष्टा करती हैं, समाधि को भंग करने की चेष्टा करती हैं। और उस समय का अचानक एक दिव्य देवी निकल आई लंका में। एक तो विभीषण, जिनका जागना धन्य हो गया। रावण जैसा जागना किस काम का, जो जाग करके भी दूसरे को सतावे। कुंभकर्ण जैसा जागना किस काम का, जो जग करके दूसरों को खावे। तो एक तो विभीषण जी के जीवन में हनुमान जी के मिलने के बाद जागने की सार्थकता आई, और अब हनुमान जी को दिखाई पड़ा सपना कैसा होना चाहिए। अचानक त्रिजटा ने सारी राक्षसियों से कहा, अरे आज मैंने एक सपना देखा। सारे राक्षसियों ने क्या क्या सपना देखा? उन्होंने कहा, मैंने सपना देखा है कि एक बंदर लंका में आया हुआ। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, मैं तो समझता था कि लंका में असंत ही असंत है, पर यहाँ ऐसे संत भी है जो सपने में भी सत्य देख लेते हैं। सब स्वप्न में सत्य का साक्षात्कार। और उसने भविष्यवाणी किया कि मैंने देखा है कि एक बंदर आया हुआ है, और वो बंदर आया ही हुआ नहीं है, सपने बांदर लंका जारी। और जात उधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मरो विभीषण पाई। कब वो का जो बंदर आया हुआ है वो लंका को जलावेगा। अब हनुमान जी बड़े संकट में पड़े। क्या कि प्रभु ने चलते समय लंका जलाने का आदेश दिया नहीं, और त्रिजटा कहती है कि मैंने सपने में देखा है कि बंदर ने लंका जलाया। तो प्रभु की आज्ञा को माने कि त्रिजटा के स्वप्न को प्रमाण माने? ऐसे तर्क की दृष्टि से देखें तो स्वप्न तो प्रमाण नहीं है किसी का, लेकिन हनुमान जी को लगा कि जिसका हृदय इतना पवित्र है उसका स्वप्न भी सार्थक होना चाहिए। और जो श्री सीता जी के चरणों में रह करके श्री सीता जी को आश्वासन देने वाली है, उसका अंतःकरण तो परम पवित्र होगा। तो ये जो तुरीयावस्था की सेवा में रहने वाली श्री सीता जी के सन्निकट रहने वाली है, इसलिए हनुमान जी ने निर्णय क्या किया कि अब मैं अपनी ओर से लंका जलाने की चेष्टा नहीं करूंगा। अगर प्रभु ने कोई ऐसी योजना बनाई हो और त्रिजटा का स्वप्न सही होगा तो योजना को क्रियान्वित करने का प्रबंध करेंगे। इसलिए रावण की सभा में भी वो खुल के नहीं गए, बंध के गए। मानो प्रभु से ये कह सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे, प्रभु कह सकते हैं रावण की सभा में कैसे गए, तो कह सकते हैं कि महाराज मैं गया नहीं, ले जाएंगे। मैं गया कहां, मुझे तो बांध करके ले जाएंगे। और उसके पश्चात जब रावण ने कहा मार डालो, और विभीषण ने आकर के तुरंत कह दिया, बोले महाराज नीति विरोध न मारिए दूता। तो रावण ने तुरंत कहा कि अच्छा इस बंदर को मारो मत, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग लगा दो। हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया, बोले प्रभु त्रिजटा का स्वप्न ही ठीक है। का सचमुच लंका जलाने का आदेश अगर आपका न होता तो लंका जलवाने का प्रबंध आप रावण से कैसे करा देते? पर लंका एक तो जलनी है और दूसरे रावण स्वयं प्रबंध कर दे, ये आश्चर्य की बात है। और जो तुरिया रूप सीता है ये चरम स्थिति है। इन्हीं तुरीय का, रावण तुरीय का भी दुरुपयोग करना चाहता है। इसका संकेत पहले दिन की कथा में किया गया था। तुरीय अवस्था के सीता जी को भी ले आया हुआ है। तो इसका अर्थ है कि लंका में जो अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उनका दुरुपयोग है। और जो तुरीय है, उन तुरीय को भी रावण बंदिनी बना करके रखना चाहता है। और तुरीय का भी केवल अपने अमरता के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए दुरुपयोग करना चाहता है। हाँ, जब हनुमान जी के जाने पर विभीषण और त्रिजटा के रूप में अवस्थाओं की सार्थकता आई तो वस्तुतः अवस्थाओं की सार्थकता। तो ये जनक के मंडप में, जब तक आप देह के मंडप में बैठे रहेंगे तब तक नहीं, जब विदेह के मंडप में वैदेही और भगवान श्री राम का परिणय होगा, तुरीय अवस्था में श्री राम का दर्शन होगा। जब एक बार तुरीय अवस्था में श्री राम को देख लेंगे तो हमारे जागृत में भी, हमारा जागृत भी श्री राम के द्वारा सेवा में रहेगा, हमारा स्वप्न भी श्री राम की सेवा में रहेगा, हमारी सुषुप्ति भी श्री राम की सेवा में रहेगी। जैसे ये तीनों की तीनों राजकुमारियां श्री सीता जी की सेवा करती हैं और ये तीनों राजकुमार जो हैं श्री राम की सेवा करते हैं, इसी प्रकार से हमारी तीनों अवस्थाएं ईश्वर से जुड़ जाए। हमारी तीनों अवस्थाएं हमारे तीनों अवस्थाएं जो है इनका सदुपयोग ईश्वर के संकेत पर होने लगे। बस यही महाराज श्री जनक के मंडप पे चारों भाइयों का, चारों राजकन्याओं से विवाह। और ये एक दृश्य हुआ। ये तो गोस्वामी जी ने कहा ये तो जनक का पक्ष, पर जब दशरथ जी ने देखा तो उनको कैसा लगा? गोस्वामी जी ने कहा दशरथ जी को दूसरे भाव की अनुभूति हुई। दूसरा भाव क्या? कमुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार। चारों जब वर और कन्याओं को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। याद आ गया, बातें मांगने के लिए जब आए विश्वामित्र तो इन्होंने बड़े उत्साह से कह दिया था
जो मांगिएगा वो देंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी मांग रखी तो पता चल गया वो बड़ी समस्या ही आ गई ना, कि आपके सामने एक दिन सुनाया गया था, मनुष्य से भगवान ने पूछा कि जो मांग लो, चाहे जो मांग लो, मैं महादानी हूं। तो मनु ने कह दिया था कि महाराज मैं तो दान नहीं लूंगा, मैं तो दानी को ही लूंगा। तो यही मनु दशरथ बने हुए हैं, और इन्होंने भी उत्साह से विश्वामित्र से कह दिया चाहे जो मांग लो। तो ये भी वैसे मांगने वाले मिले, मैं भी दान नहीं दानिये को लेने आया हुआ हूं, मैं भी राम को ही मांगने आया हूं। तो ये तो बड़े संकट में पड़ गए। एक ये जानते थे कि ये हमारे समान कोई और चतुर मांगने वाला भी मिलेगा। तो इन्होंने तुरंत कह दिया राम देत नहीं बने गोसाई। महाराज राम तो नहीं दे, राम को हम कैसे दें, और पुत्रों को देना भी कठिन है, पर राम को देना तो असंभव है। तब दशरथ वशिष्ठ जी ने कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने कहा कि दे करके तो देखो,